नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसटीडी न्यूज पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन के बारे में कि आखिरकार यह किस प्रकार से कार्य करता है और तीनों में क्या अंतर है, और इसके साथ साथ इनके बारे में हम बारीकी से इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इसके साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि सीटी स्कैन के द्वारा क्या कैंसर की समस्या होती है और किस प्रकार से होती है, और इसके बारे में हम कंप्लीट आपके साथ यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले एक्सरे के बारे में समझते हैं। दोस्तों अगर हम एक्सरे के बारे में बात करें तो यहां पर एक्सरे अर्थात एक्स रेडिएशन जिसका नाम होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सरे कहते हैं। दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय किरणों के आधार पर यह कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, यह विद्युत चुंबकीय किरणों के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों खास बात यह है कि 6 रोंटगन पर एक्सरे किया जाता है और 20 रोंटगन से अधिक काफी नुकसान आपको करता है। इसलिए यहां पर 6 रोंटगन के इस्तेमाल के द्वारा ही आपका एक्सरे कराया जाता है। दोस्तों खास बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक किरण जिसे एक्स किरण कहा जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और जहां जहां प्रवेश करती है वहां वहां यह काला धब्बा या तस्वीर देती है। खास बात यह है कि एक्सरे के द्वारा सिर्फ एक साइड का ही तस्वीर दिया जाता है। दोस्तों यहां पर अगर हम किसी को लेटा दें तो जिस विशेष अंगों का यहां पर एक्सरे करना होता है तो सिर्फ उसी अंग का ही यहां पर तस्वीर देता है, जिसकी वजह से इस पर सिर्फ एक ही साइड का तस्वीर इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें तो इस पर काला धब्बा बन जाता है जहां जहां एक्स किरणें गुजरती है, और जहां पर नहीं पहुंच पाती वहां पर सफेद किरणें पहुंच पाती है। जिससे कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक्स किरणों को किसी टूटी हुई हड्डियों पर प्रवाहित करते हैं तो यहां से जितनी एक्स किरणें भेजी जाती है वह पूरा फिर से दोबारा लौट के नहीं आ पाती, जहां से वहां पर एक विशेष प्रकार का चित्र जो कि आप देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर का दिख जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस विशेष जगह की हड्डी क्रैक है। इसी तरह हमारा जैसे मान लीजिए किसी को निमोनिया जैसी बीमारी है तो उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जहां पर हड्डियां क्रैक होती है वहां पर छेद नहीं बना पाता, जिससे वहां पर एक्स किरणें जाती है और पूरी लौट कर भी नहीं आती और हमें वहां से टूटने का पता चल पाता है। दोस्तों खास बात यह है कि एक्स रे जो होता है कि कराने से 300 से 500 तक का ही खर्च आता है, यानी बहुत ही कम खर्च पर हम अपना एक्सरे करा पाते हैं, किसी विशेष स्थान का ही करा पाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा खर्च नहीं आ पाते। खास बात यह है कि ट्यूमर, टूटी हड्डी या इन्फेक्शन, निमोनिया, पथरी जैसे चीज़ों के लिए यहाँ पर एक्स रे का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे सीटी स्कैन के बारे में कि आखिरकार सीटी स्कैन किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने आपके साथ चर्चा किया कि एक्सरे जो है तो सिर्फ एक साइड या एक ही एंगल का तस्वीर आपको दे पाता है, लेकिन सीटी स्कैन की खास वजह यह है कि यहाँ पर आपके चारों ओर से तस्वीर बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक किसी व्यक्ति को लेटाया गया है और यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि मस्तिष्क का कराना है सीटी स्कैन, तो मस्तिष्क के चारों ओर की तस्वीर यहां पर बना के सीटी स्कैन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों सीटी स्कैन में एक्सरे किरणें ही प्रवाहित की जाती है, और खास बात यह है कि इस पर कंप्यूटर और एक्स किरणों के द्वारा शरीर के अंदर की पिक्चर ली जाती है। दोस्तों सीटी स्कैन का जो पूरा नाम है वह कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है, और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इस पर 1000 से 2000 रुपए तक का खर्च आता है, यानी ज़्यादा खर्च भी इस पर नहीं आता। सीटी स्कैन के पहले यहाँ पर क्या करा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मरीज है तो उसको पहले डाई या कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रास्ट या फिर डाई जो होता है इसको पिला देने से शरीर की जो नसें अगर ब्लॉक हो गई हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी किसी की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस पर प्रवाह कराया जाता है जब डाई या फिर कंट्रास्ट का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों होता क्या है कि वे सभी जगह या फिर सभी नसों में प्रवाहित हो जाता है, और हर जगह सीटी स्कैन के जरिए हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर प्रवाह इसका हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है, और जहाँ पर नहीं हुआ रहता वहीं से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्लॉक है। दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें तो एक सीटी स्कैन आपका 400 एक्सरे के बराबर होता है, इसलिए ज़्यादा सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें तो ये मशीनें काफ़ी महंगी भी होती हैं, 30 से 40 लाख की लगभग यहाँ पर एक मशीनें आती हैं, इसलिए इसका प्राइस आपको 1000 से 2000 में आपको एक टेस्ट या एक सीटी स्कैन दिया जाता है। दोस्तों
इसके साथ अगर हम बात करें तो एक साथ में यह दर्जनों फोटो आपको एक साथ देने में सक्षम है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इससे कैंसर का भी खतरा होता है। दोस्तों किस प्रकार से होता है ये हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सिटी स्कैन के बाद सिटी वैल्यू सामान्य से जितना कम होता है इन्फेक्शन का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। दोस्तों सिटी वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिटी वैल्यू अधिक है तो यहाँ पर खतरा आपके लिए कम होगा। जैसे कुछ दिनों पहले आपने कोविड-19 बीमारी से देखा होगा कि लोगों को चेकअप किया जा रहा था। उस बीच दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए सिटी वैल्यू का इस्तेमाल किया गया, जिस पर इसके लिए 35 सिटी वैल्यू निर्धारित किया गया था। दोस्तों सिटी वैल्यू के जरिए अगर मान लीजिए 35 से कम है सिटी वैल्यू तो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव दिया गया, और 35 से अगर ज़्यादा है सिटी वैल्यू तो यहाँ पर उसे निगेटिव दिया जाता था। तो इस तरह से सिटी स्कैन कार्य करता है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि सिटी स्कैन आपके चारों तरफ से फोटोज लेता है, जिसके वजह से यह ज़्यादा कार्य करता है। इस पर एक्स किरणें ज़्यादा प्रभावित होती हैं और एक साथ चारों ओर या चारों एंगल का फोटो लेने में सक्षम है। इस तरह से जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे होंगे ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर चारों ओर से फोटो लेने में यह सक्षम है। इसके वजह से एक्सरे में जिन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते या डॉक्टर लोग नहीं समझ पाते तो डायरेक्ट वो सिटी स्कैन के लिए बोलते हैं। दोस्तों अब हम आपके साथ एमआरआई के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एमआरआई है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों एक्सरे और सिटी स्कैन में अगर मान लीजिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिला या फिर बारीकियों को नहीं समझ पाते तो यहाँ पर एमआरआई कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ पर दिख जाती है, जिसके वजह से जब काफ़ी छोटी चीज़ें पकड़ में नहीं आती तो डॉक्टर लोग एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं। दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इस सबसे अंत में एमआरआई की सलाह डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है। कुछ इसी प्रकार की मशीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे होती है। यहाँ पर रोगी को इसी तरह से लेटा दिया जाता है और इसके अंदर डाल दिया जाता है, और खास बात यह है कि पूरे शरीर के अंगों का यहाँ पर अच्छी तरह से जांच इसके जरिए कराया जाता है। दोस्तों खास बात यह है कि यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी जैसे मान लीजिए लोहे या फिर चांदी या फिर कोई भी धातु जैसे सामग्री यहाँ पर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोगी को ले जाया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए अलाउ नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि एक छोटी से छोटी धातु की बनी कोई भी सामग्री इस पर अलाउ नहीं है, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि ये डायरेक्टली अगर कोई भी व्यक्ति पहना हुआ है तो डायरेक्ट मशीन अपनी ओर उस व्यक्ति को ही खींच लेगा, इतना तेज इसमें चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। दोस्तों इसके द्वारा बारीक से बारीक ऊतक भी देखा जा सकता है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो इसके लिए स्पष्ट तौर पर सलाह दी जाती है कि एमआरआई कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तंत्रिका को भी इसके द्वारा जरिए देखा जा सकता है किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। और दोस्तों ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर रेडिएशन नहीं बल्कि मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर यह कार्य करता है। दोस्तों इसमें 10,000 से टेस्ट शुरू कराए जाते हैं। काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि इसकी मशीनें ही काफ़ी महंगी देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें 3 टाइप की मशीनें आती हैं और लगभग आपका 3 करोड़ से 5 करोड़ तक यहाँ पर इनका प्राइस है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो मशीनें हैं उसमें 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, इस तरह की 3 प्रकार की जो मशीनें हैं। दोस्तों टेस्ला एक यूनिट है इस मशीन के लिए और यह क्षमता बताती है कि 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, मतलब 3 टेस्ला की है तो ज़्यादा क्षमता की मशीनें हैं। तो इस तरह से किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में ये मशीनें देखने को मिलती है, हर एक जगह नहीं रहती। इसीलिए अगर बहुत ही कम मशीनें हैं तो वहाँ पर काफ़ी अधिक यहाँ पर जांच के लिए पैसा देना पड़ता है। दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू की समस्या होती है या फिर बारीक समस्या होती है टिश्यू वगैरह में या ऊतकों में, तो इसके परीक्षण में या जांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर समझ पाए होंगे। अगर मैं इसको बारीकी से समझाऊं आपको कि आखिरकार एमआरआई, सिटी स्कैन और एक्सरे में क्या अंतर है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस केले को। दोस्तों यहाँ पर एक्सरे के द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ अंदर के परत को ही बता पा रहा है। इसमें एक
पिक्चर है जो बहुत ही सामान्य तरीके से सिर्फ और सिर्फ उसकी छाया को दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिटी स्कैन छाया के साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ और भी चीजें हैं जिसे यह बता पा रहा है। लेकिन दोस्तों जब एमआरआई के बारे में बात की जाए तो एमआरआई इसके हर एक चीजों को बता रहा है, यानी यहाँ पर आप इसके बारीकियों पर जाएं कि ये बारीक से बारीक चीजों को भी बताने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई में खास अंतर यही है कि एक्सरे सामान्य से एक एक्स किरण को प्रवाहित करता है और एक आपको तस्वीर देता है। वहीं पर सिटी स्कैन आपको उससे और एडवांस में जाके आपकी एक तस्वीर देता है और एमआरआई उसकी पूरी छाया प्रति के साथ साथ जो भी चीजें उस पर हैं सभी पार्ट्स को भी ठीक तरह से दिखाने का कार्य करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि क्या सिटी स्कैन के जरिए आपको कैंसर की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैंसर की अगर हम बात करें तो किसी कोशिका का असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी ही कैंसर होती है। दोस्तों यहाँ पर कैंसर के लिए कुछ चीजें विशेष तौर पर जैसे बात करें, जैसे चेस्ट है तो इसका एक्सरे में 10 मिलीसीविएंट रेडिएशन होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो आपका चेस्ट के लिए है तो एक्सरे अगर इस पर प्रवाहित की जाती है तो 0.1 मिलीसीविएंट रेडिएशन इस पर होता है। वहीं पर अगर मान लीजिए सिर का यहाँ पर सिटी स्कैन कराया जाए तो 2 मिलीसीविएंट रेडिएशन इस पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर साल भर में 40 से अधिक आपका मिलीसीविएंट हो जाए तो आपको काफी खतरे की समस्या यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मिलीसीविएंट के आधार पर निर्धारण है कि कितनी बार आपका सिटी स्कैन कराया गया। दोस्तों अगर साल भर में आप ज़्यादा बार सिटी स्कैन करा रहे हैं तो आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसान है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपका 40 से अधिक हो जा रहा है साल भर के अंदर मिलीसीविएंट में तो यह काफ़ी खतरा देखने को मिल सकता है। वहीं पर इसी तरह से अगर 10,000 मिलीसीविएंट हो जाए तो यहाँ पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों खास बात यह है कि सिटी स्कैन वगैरह कराने में तत्काल ही कैंसर का पता नहीं चलता, बल्कि आपको 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। मतलब ये आपका लास्ट टाइम है, यानी 10-15 साल तक आपको सिटी स्कैन के द्वारा जो प्रभावित जगह है उस पर ये इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए सिटी स्कैन्स डॉक्टर की सलाह पर ही कराया जाना सही रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के साथ सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं समझाने में यहाँ पर आपको समझाने में यहाँ पर सफल रहा होऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं। और निवेदन के साथ कि आप वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की लगातार अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।